दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तौबा नसूह का मतलब सच्चे दिल से तौबा करना है। और बनी इसराइल में नसूह नामी शख्स जो कि शहजादियों के जिस्म का मसाज किया करता था, उसकी दिलचस्प कहानी क्या है। नसूह एक औरत नुमा आदमी था और बारीक आवाज़ और दाढ़ी ना होने के बाइस इसे ना मर्द समझा जाता था और ना औरत। वो अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत से फ़ायदा उठाते हुए जनाना हमाम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता था। दरबार में कोई भी इसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी इसको औरत समझते थे। शहजादियों और ख़वातीन का मसाज इसका ज़रिए मुआश भी था और औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता रहा। कई बार ज़मीर के मलामत करने पर उसने काम से तौबा भी की, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ देता। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई। हमाम और मसाज करने के बाद पता चला कि इसका हीरों का कीमती हार गुम हो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई मगर हार नहीं मिला। नसूह रुसवाई के डर की वजह से एक जगह छुप गया, क्योंकि अगर इसकी तलाशी ली जाती तो सबको मालूम हो जाता कि वो मुकम्मल मर्द है। जब इसने देखा कि शहजादी की कनीज़ें इसे ढूंढ रही हैं, तो उसने सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करेगा। अचानक बाहर से आवाज़ आई कि नसूह को तलाश करना छोड़ दो, हार मिल गया है। नसूह नम आंखों से शहजादी से रुखसत लेकर घर आ गया। नसूह ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली थी। कई दिनों से हमाम न जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसूह ने बहाना बनाया कि काम की वजह से मैं मसाज नहीं कर सकता हूँ, और इसके बाद कभी हमाम नहीं किया। हर दूसरे दिन इसे शहजादी का बुलावा आ जाता। नसूह ने देखा कि इस शहर में रहना इसके लिए मुमकिन नहीं रहा है। सभी औरतें इसको चाहती हैं और इसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं, तो उसने जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर इबादत खुदा में मशगूल हो गया। एक दिन इसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी जो उसके करीब चर रही थी। उसने सोचा कि ये किसी चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है, तब तक मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ जब तक इसका मालिक ना आ जाए। लिहाजा वो इसकी देखभाल करने लगा और कुछ दिन बाद भैंस ने एक बच्चा दे दिया। नसूह इसका दूध इस्तेमाल करने लगा। एक दिन वो सुबह बेदार हुआ तो क्या देखता है कि एक तजारती काफिला रास्ता भूलकर उधर आ गया है। जो प्यास की शिद्दत से निढाल था, उन्होंने नसूह से पानी मांगा। नसूह ने सबको दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफिले वालों ने नसूह से शहर जाने का रास्ता पूछा, सीधा रास्ता बता दिया। जाने से पहले ताजरों ने नसूह को इनाम में बहुत सारा माल दिया। नसूह ने उन पैसों से वहां कुआं खुदवाया। आस्ता आस्ता वहां लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगी और एक छोटा सा शहर आबाद हो गया। वहां के लोग नसूह की बड़ी इज्जत करते थे और उसको बड़े एहतराम की नज़र से देखा जाता था। रफ्ता रफ्ता नसूह की शोहरत बादशाह तक जा पहुंची और ये वही बादशाह था जो उस शहजादी का बाप था। बादशाह के दिल में नसूह से मिलने का शौक पैदा हुआ। उसने नसूह को पैगाम भेजा कि बादशाह उससे मिलना चाहता है, मेहरबानी करके दरबार तशरीफ ले आए। जब नसूह को बादशाह का पैगाम मिला तो उसने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत हैरत हुई। उसने कहा अगर नसूह नहीं आ सकता तो हम खुद उसके पास जाएंगे। जब बादशाह नसूह के इलाके में दाखिल हुआ तो खुदा की तरफ से मलकुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज कर ली जाए। इस जमाने की रस्म और रिवाज के मुताबिक और बादशाह को नसूह से मिलने की वजह से लोगों ने नसूह को तख्त पर बिठा दिया। नसूह ने अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम किया और उसी शहजादी से शादी कर ली। एक दिन नसूह तख्त पर बैठकर लोगों के मसाइल सुन रहा था कि एक शख्स आया और कहने लगा कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम गई थी, आपकी अदालत से अपनी भैंस का तलबगार हूँ। नसूह ने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास है और उसी वक्त भैंस भी मंगवा ली और कहा कि आज जो कुछ भी मैं हूँ वो तुम्हारी भैंस ही की वजह से हूँ। नसूह ने हुक्म दिया कि इसके सारे मालो दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दे दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा कि ऐ नसूह, जान लो ना मैं इंसान हूँ और ना ही वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दोनों फरिश्ते हैं। तुम्हारा इम्तिहान करने के लिए आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है। ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। ये कहकर वो दोनों फरिश्ते नजरों से गायब हो गए और नसूह अल्लाह की कुदरत पर रोता और हैरान होता रह गया। इसी वजह से सच्चे दिल से तौबा करने को तौबा नसूह कहा जाता है। बारे इलाहा रमजान अल मुबारक के महीने में आपकी रहमत के सारे दरवाजे खुले हुए हैं। हमें भी तौबा नसूह करने की तौफीक अता फरमा और हमारे तमाम गुनाह बख्श दे।